सीनियर को भी मौत के घाट उतार दिया और 3 मुसलमानों को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आए दिन खबरों में ये बहुत सुनने में आता है कि कोई शख्स अपना इत्मीनान से नमाज पढ़ रहा है और उसको देख के कुछ लोग मतलब जानबूझ के उसको तंग करने के लिए अपने मजहब के नारे लगाने स्टार्ट कर देते हैं। एंड कितनी गलत बात है ये। एंड ऐसा ही एक किस्सा सामने आया ट्रेन में। एक बुजुर्ग शख्स अपनी जगह पे बैठ के चुपचाप ऊपर वाले स्लाइड पे जहाँ पे उसकी जगह है वहां पे बैठ के अपना नमाज पढ़ रहा है शांति से। कोई ज्यादा आवाज नहीं, कुछ नहीं, किसी को कोई पोक नहीं। ऑब्वियसली एक मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़े बिना नहीं रह सकता। जस्ट और इबादत जो पूजा होती है, अगर हम हिंदी में बोलूं, अगर मैं सीधी सरल भाषा में, अगर कोई मेरा हिंदू भाई देख रहा है तो पूजा जो होती है, इबादत जो होती है वो ऊपर वाले के लिए होती है। हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह के लिए इबादत करते हैं। अगर कोई मेरा हिंदू भाई देख रहा है वो अपने भगवान के लिए पूजा करता है, राइट। बट ये कुछ लोग जिनके अंदर इतनी नफरत भरी है, वो नमाज पढ़ते हुए एक बुजुर्ग अंकल को देख के जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम है, जस्ट उसके लिए वो अपनी जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब इबादत किसके लिए होती है? नमाज किसके लिए होती है? पूजा किसके लिए की जाती है? हम जिसको मानते हैं, हम जिसको भगवान मानते हैं, जिसको हम खुदा मानते हैं, उसके लिए की जाती है, राइट। हम बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने अल्लाह के लिए इबादत करते हैं। हम जो नमाज पढ़ते हैं अपने अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। एक हिंदू शख्स जो है, जो एक कट्टर हिंदू, जिसको कट्टर हिंदू बोला जाएगा, जिसको वेदास का पता है, जिसको अपने मजहब का पता है, वो शख्स आई एम वेरी श्योर वो अपने रब के लिए, अपने भगवान की पूजा करेगा, उनके लिए इबादत करेगा, उनकी इबादत करेगा, किसी को दिखाने के लिए नहीं, ऑफ कोर्स। बट ये देखो, मतलब इससे क्या संदेश जाता है? नफरत। मतलब इससे कितना ज्यादा नफरत का संदेश लोगों तक जाएगा और कितनी ज्यादा कम्युनल हेट पैदा होगी लोगों के मन में, कितनी ज्यादा नफरत पैदा होगी। आप सोचिए, ऐसे लोगों को ना जल्द से जल्द हिरासत में लेके इनको चंगी तरह, इनको अच्छे से ना इनको सुधारना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सुधर नहीं सकते हैं। सुधारना पड़ेगा इनको, वो भी जुडिशरी के थ्रू, पुलिस के थ्रू। आप इस चीज के बारे में क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। और देखते हैं न्यूज आज की। लेट्स स्टार्ट। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या वायरल चल रहा है। 2 ऐसी खबरें हैं जिसे सुन करके आप काफी डर जाएंगे। पहली खबर तो ऐसी है जिस पर जब वायरल हुई वो वीडियो तो लोगों ने ऐसे रिएक्शंस देने शुरू करे कि उसके बाद जो है वो मामला ठंडा हो गया। लेकिन दूसरी अपडेट ऐसी है कि जिस पर इस वक्त भी सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि गोदी मीडिया के अंदर जिस तरीके से इस मामले को लेकर के रिपोर्टिंग की गई है, रिपोर्टिंग को लेकर के बड़ा सवाल है। दोनों खबरें जो है वो ट्रेन से जुड़ी हुई हैं। पहली अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर और जो भी आपकी राय है कमेंट कर दिया करिए। पहली अपडेट ट्रेन के हवाले से है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक शख्स जो है वो कोने में चुपचाप से, वो भी ऐसी जगह जहां लोगों का ना आना ना जाना, किसी को भी कोई परेशानी नहीं, वहां वो आराम से अपनी नमाज पढ़ रहा है। लेकिन उसी शख्स के सामने कुछ युवक किस तरीके से हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल होती है तो लोगों के जो रिएक्शन है उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि एक बुजुर्ग शांति से नमाज पढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से जो है वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं युवक। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो है वो ये परेशान करने के लिए, हो सकता है या यूं कह लीजिए कि एक बिना तकलीफ देने वाला शख्स जब अपनी नमाज कायम कर रहा है, तो जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे अपडेट्स आते हैं जहां नमाज को रोकने की कोशिश की जाती है, जहां ये कहा जाता है कि लाउड स्पीकर पर अजान होगी तो हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जब ऐसी अपडेट्स आती है और मामलात ऐसे निकल के आते हैं जब सफर कर रहे यात्री तक ऐसी हालात में आ जाते हैं जहां नॉर्मल लोग भी कुछ इस तरीके की हरकतें करने लग जाते हैं, जहां चुपचाप पढ़ रहे मुसलमान को भी किस तरीके से सामना करना पड़ता है हनुमान चालीसा का। लेकिन वहीं पर सोशल मीडिया पर जब इस बात की आलोचना हो रही थी तो वीडियो के अंदर इस बात की भी आलोचना होनी शुरू हो जाती है कि किस तरीके से बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, लेकिन वहीं महिला को बैठने के लिए सीट भी नहीं दी गई। हाँ, वो बेचारी नीचे बैठी हुई थी जहां जवान लोग सीट पर बैठे हुए थे। लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो निकल के आई तो कुछ पॉजिटिव रिएक्शन सामने आने शुरू हो गए।
जहां लोगों का यह कहना है कि यही तो कामयाबी है मुसलमानों की, यानी मुसलमान अपनी नमाज से यही तो साबित करना चाहते हैं कि नमाज कायम करके वो ईश्वर को याद करे, अल्लाह को याद करे, और उनको देख करके सामने वाले भी ईश्वर को याद करने लग जाए। तो ये मुसलमानों के लिए कामयाबी है, उस मुसलमान बुजुर्ग के लिए कामयाबी है, क्योंकि यही मंशा होती है कि नमाज पढ़ता देखकर लोगों को भी ईश्वर याद आ जाए। तो सोशल मीडिया पर पहले तो भारी आलोचना हुई, दूसरी बात जो है इसको लेकर के सोशल मीडिया पर चलाया गया कि कहीं ना कहीं अच्छा ही है, लोगों को अपने ईश्वर को याद करने का मौका मिला, किसी मुसलमान को ईश्वर को याद करता देख करके। लेकिन वही दूसरी अपडेट जो है वो इतनी चौंकाने वाली है कि आप सुन करके दंग रह जाएंगे कि जिसको रक्षक बनाया गया है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आरपीएफ के जवान की, जो कि अपडेट निकल के आई है कि किस तरीके से जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में धुआंधार फायरिंग हुई है, 12 बार फायरिंग हुई है, जिसके अंदर 4 लोगों की मौत हो गई है। इस शख्स ने, जिसका नाम मैं आगे बताऊंगा क्योंकि शुरुआत में मीडिया ने इसका नाम छुपाने की कोशिश करी, उसके बाद जब हंगामा हुआ है और अभी जो कुछ वायरल चल रहा है, शख्स के बीच क्या हुआ, उन चारों के साथ क्या डिस्कशन हो रहा था, अभी तक ये साफ नहीं है किस वजह से आरपीएफ के जवान ने फायरिंग कर दी अपने। सो गाइज, अगर आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपने फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, इस पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप इंक्वायरी करके आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। अपने सीनियर को भी मौत के घाट उतार दिया और 3 मुसलमानों को भी दूसरी बॉगी में जाकर के मौत के घाट उतार दिया। अपने आप में ऐसी खबर है जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे कि सफर के अंदर ये हो क्या रहा है। आम जनता तो अलग जो है अपडेट्स आ रहे हैं कि किस तरीके से नमाज पढ़ रहे लोगों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, लेकिन किस तरीके की ये अपडेट है जहां आरपीएफ के जवान ही, जी हाँ, मौत की वजह बन रहे हैं। जिस बंदूक को उन्हें इसलिए दिया जाता है कि वो लोगों की रक्षा करें, वहां उसी बंदूक से वो किस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं और क्या बयान कर रहे हैं। जी हाँ, वीडियो जो वायरल हुई है, और ये वीडियोस मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, उसके पीछे की वजह यह है कि लाश के सामने खड़े होकर के जो आरपीएफ के जवान है जो बातें कर रहा है, खून फैला हुआ है, तो ऐसी वीडियोस यूट्यूब हमें इजाजत नहीं देता हम आपके साथ शेयर करें, लेकिन पूरा जो हाल है वो बयान मैं करूंगा आपके साथ इस वीडियो में। सबसे पहली अपडेट जब निकल के आई कि जयपुर और मुंबई की जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसके अंदर किस तरीके से एक शख्स ने ओपन फायरिंग करी, 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवाल खड़ा हो गया कि किस तरीके से मीडिया ने जो है वो पहले तो नाम छुपाने की कोशिश करी और सिर्फ इतना बताया कि कैसे आरपीएफ के एसआई को मौत के घाट उतार दिया और 3 पैसेंजर्स को, लेकिन नाम यहां नहीं मेंशन किया गया। सोशल मीडिया पर जब नाम निकल के आया तो बताया गया शख्स का नाम चेतन सिंह है, जिन्होंने 12 राउंड फायरिंग करी, 4 लोगों की मौत हो गई, और उसके अंदर जो 3 थे उनका नाम अब्दुल कादिर, असगर कई और एक और शख्स का नाम कंफर्म नहीं आया था। तब तक यही बताया जा रहा था कि किस तरीके से जो है वो किसी मुद्दे पर बहस हुई और उसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दी। किस बात पर बहस थी, क्या वजह थी, ये क्लियर नहीं हुआ है। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि कम्युनिटीज को लेकर के आर्गुमेंट हो रहे थे, उस पर जो है ये कहीं ना कहीं आरपीएफ के जवान भड़क गए, और जब इन्होंने फायरिंग कर दी तो उसके बाद ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि ये मेंटल स्टेबल थे, मानसिक संतुलन सही नहीं था, थके हुए थे, परेशान थे जॉब से, ट्रांसफर की वजह से। ये सारी बातें मीडिया में चलाई जाने लगी, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या चला वो मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब उन्होंने, यानी आरपीएफ के जवान ने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया तो उसके बाद क्या बयान दिया है ये सुनिए। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। वायरल वीडियो पर ये बातें कही गई हैं, जो आरपीएफ के जवान ने जो बातें कही हैं, सुनिए। आरपीएफ का जवान ये कहता है डेड बॉडीज के सामने खड़े होकर के कि पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं ये, और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है। उनको पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं मोदी और योगी ये 2 हैं। यानी यहां पर किस तरीके से मोदी और योगी की बात हो रही है, यहां किस तरीके से मीडिया के अंदर ये चल रहा है कि कैसे जो है ये लोग जिनको उसने मार दिया है ये पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। यानी मीडिया की कवरेज का हवाला, मोदी योगी को वोट दिया जाए, इसका प्रचार उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। वीडियो की अभी जांच हो रही है, देखने वाली बात है कि क्या अपडेट्स आते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सारी बातें आई हैं और इस बयान के बाद, जिस तरीके से आरपीएफ के जवान ने जो ये बयान दिया है, इस बयान के बाद
लोगों का कहना है कि मानसिक संतुलन हिला हुआ है। अगर उस जवान का मानसिक संतुलन हिला हुआ है तो लोगों का यह कहना है उस हिसाब से गोदी मीडिया का भी मानसिक संतुलन हिला हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं गोदी मीडिया इसी तरीके की रिपोर्टिंग करता है। और मिसाल के तौर पर ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, गोरखपुर में रहना है, योगी योगी करना है। अब आप खुद सोचिए कि एक आम सा शख्स, आरपीएफ का जवान है, व्हाट्सएप में भी होगा, मोबाइल भी देखता होगा, उसके अंदर इसी तरीके की रिपोर्टिंग होती है और वहां पर इसी रिपोर्टिंग का हवाला देते हुए सारी बातें कह रहा है। मारने के बाद कह रहा है पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर के भारी बवाल है। यहाँ लोगों का यह कहना है कि क्या आप लोगों को यह लग रहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो को ये जो स्लोगन था ये सिर्फ इलेक्शन के लिए था? कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्शन के लिए था, लेकिन इसका असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि अगर मानसिक संतुलन हिला हुआ था तो उसको ड्यूटी पर आने क्यों दिया? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है। यहाँ पर मीडिया के अंदर क्या चल रहा है इस अपडेट के हवाले से ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। TV9 भारतवर्ष में कहा जा रहा है कि ट्रांसफर की वजह से तनाव में था चेतन। आगे सुनिए, क्या काम के तनाव से कांस्टेबल चेतन को हथियारा बना दिया गया? आज तक का सुनिए, आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। TV9 का एक और सुनिए, ट्रेन में मास फायरिंग के पीछे मानसिक तनाव। अब देखिए मीडिया के अंदर किस तरीके से इन सब चीजों पर अपडेट्स किया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि अगर यही शख्स मुसलमान होता तो किस तरीके से उसे आतंकवाद से जोड़ दिया जाता, लेकिन क्यों नहीं जोड़ा गया इसे आतंकवाद से? क्योंकि इसने मोदी और योगी की बात करी, इसलिए मीडिया जो है वो इसे आतंकवाद से नहीं जोड़ रहा। यहाँ पत्रकार अजीत अंजुम का कहना है कि देश को इस मुहाने पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ऐसे चैनल और ऐसे एंकर भी है। यहां पर लोगों का यह कहना है कि जैसी अपडेट्स आई है तो लोग एक दूसरे को आगाह कर रहे हैं कि पब्लिक में परिवार के साथ जब आप हो तो कुछ मामले में डिस्कशन ना किया जाए। यानी अगर वाकई डिस्कशन से ये हो रहा है कि लोग बंदूकें निकाल दे रहे हैं, जिन्हें बंदूकें दी है सुरक्षा करने के लिए, वही बंदूकें निकाल करके अगर मार दे रहे हैं, तो पब्लिक में ऐसे मुद्दों पर या कम्युनिटीज मामले पर जो आया है, ऐसे मुद्दों पर डिस्कशन जो है वो बंद कर दीजिए, परिवार को आगाह करिए। यहाँ पर लोग बियर बाइसेप को टैग करते हैं क्योंकि जुलाई की शुरुआत में बियर बाइसेप यानी रणवीर अलाहाबादिया का वो पॉडकास्ट वाला क्लिप वायरल हुआ था, जिसके अंदर वो जो एक शख्स आए हुए थे उनके साथ शो के अंदर उससे पूछ रहे थे कि ऐसे 3 लोगों के नाम बताएं जिसे आप देश से बाहर कर देना चाहते हैं। और महीने के आखिर होते होते तक 3 मुसलमानों की मौत की खबर आई। तो लोग जो है वो कह रहे हैं कि किस तरीके से इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं गोदी मीडिया तो है ही, और ऐसे यूट्यूब चैनल वाले भी है जो ऐसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों के दिल दिमाग के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं के असरात जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कई पत्रकारों ने आलोचना करी। श्याम मीरा सिंह का कहना है कि ऐसे जो जिनको ये कह रहे हैं ना जिनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, किसी की जान ले ली, तो श्याम मीरा सिंह का कहना है कि ऐसे कई लोग हमारे आसपास मौजूद हैं। संजय सिंह का कहना है कि देश के हर हिस्से में हर दिमाग में नफरत भरी जा रही है और अगर इसे नहीं रोका गया तो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। पत्रकार का ये कहना है कि नया भारत कितना खतरनाक हो गया है। साथ ही साथ बता दें ये 2 अफसरों के सोशल मीडिया पर फोटोज काफी वायरल है। एक फोटो तो आप जानते हैं चेतन सिंह का है, जिसके बारे में इतनी देर से बात कर रहे हैं हम, जो आरपीएफ के जवान ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक उसका सीनियर, दूसरा 3 मुसलमानों को। यहाँ पर दूसरे जो अफसर है वो है एसएसपी प्रभाकर चौधरी और इनकी तो अलग तारीफ हो रही है। ये अपडेट निकल के आई बरेली से, जहां कांवड़ यात्रा जबरन मस्जिद के पास मुस्लिम इलाके से जाना चाहते थे, जिसका लोग विरोध कर रहे थे। मामला बिगड़ सकता था। यात्रा में कुछ लोग नशे में दिख रहे थे, कुछ के पास हथियार थे, जिसे माहौल बिगाड़ा जा सकता था। तो एसएसपी ने पहले तो रोका, उसके बाद मामले को काबू पाने के लिए एसएसपी ने लाठीचार्ज करी। इसके बाद हुआ ये आपकी स्क्रीन पर, कांवड़ियाओं पर लाठीचार्ज करना पड़ा भारी। हटाए गए बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी। जी हां, दंगा हो सकता था। उस दंगे को रोकने के लिए पुलिस ने जब ताकत का इस्तेमाल किया तो उसके बाद इनको ट्रांसफर कर दिया गया है। जी हां, सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं कि यह है उनका इनाम कि वो ताकत के सामने नहीं झुके, वो भीड़ के सामने नहीं झुके,
उनका मकसद था दंगे नहीं होने देना, तो उन्होंने दंगे नहीं होने दिए। दोनों समुदाय के बीच में कुछ न कुछ हो सकता था, क्योंकि एक के पास लाउड म्यूजिक के साथ साथ हथियार है, नशे में कुछ लोग हैं, तो कुछ भी हो सकता था। पुलिस ने देखा और वहां पर जब कार्रवाई करी कांवड़ियों के ऊपर, लाठीचार्ज किया, तो इसके बाद जो है यूपी बरेली के एसएसपी का तबादला कर दिया गया। सोशल मीडिया पर एसएसपी की काफी तारीफ हो रही है, तो वही दूसरी तरफ आरपीएफ जवान को लेकर के बड़े सवाल हो रहे हैं कि ऐसी क्या डिस्कशन हो गई थी ट्रेन के अंदर कि उन्हें हथियार उठाना पड़ गया। और जिस तरीके से मीडिया के अंदर ये चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं टेंस थे, तो लोगों का ये कहना है कि अगर यही मुसलमान समुदाय होता तो आतंकवादी घोषित कर देते उसे। सोशल मीडिया पर ये था हमारा रिएक्शन। देखिए कितनी ज्यादा मतलब दिल को दहला देने वाली ये चीज थी। मतलब आप सोचो कि उस पब्लिक प्लेस है, वो ट्रेन पब्लिक प्लेस, जहाँ पे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, फैमिलीज हैं। अभी जिन लोगों ने वो हत्या होते हुए देखी, अपनी आंखों के सामने बंदूक चलते हुए देखी, किसी का खून देखा अपनी आंखों के सामने, वो लोगों की मानसिक स्थिति कैसी हो गई होगी। मतलब उनके दिमाग से तो वो चीज जिंदगी भर नहीं निकलने वाली है। और उसके बाद जो ये जवान है जिनको बंदूक दी जाती है लोगों की रक्षा करने के लिए, उन्होंने वो लोगों का कत्ल कर रहा है, और वो भी मुसलमानों का। जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज मुस्लिम आप उसको कत्ल कर रहे हो। एंड ये सबसे बड़ा टेररिज्म है, इसको बोलते हैं टेररिस्ट। और ये शख्स था जो टेररिस्ट था। क्यों? जो इंसान आम लोगों के दिल में टेरर पैदा करे, डर पैदा करे, उसको ही टेररिस्ट कहा जाता है। उसने आम लोगों की हत्या की है, और उसको आप बता रहे हो कि वो मेंटल स्टेबल है। अगर वो मेंटली स्टेबल है तो आप उसके हाथ में क्या हथियार दोगे? उसको ड्यूटी पे जाने बोलोगे? मतलब इतना बड़ा हथियार दोगे उसके हाथ में और उसको ड्यूटी पे जाने बोलोगे, और वो जाके लोगों को मारेगा और अपने सीनियर को भी मारेगा। वाह, अस्तगफिरुल्लाह। आई रियली विश लोग इस चीज को समझे, जो आम लोग हैं उनको समझना चाहिए कि आपके दिल में नफरत पैदा की जा रही है, आपको नफरत से बचना है। अगर आप अपने धर्म को अफजल मानते हो, अगर आपको लगता है कि आपका धर्म सबसे प्रिय है, तो आप अपने धर्म की टीचिंग्स को फॉलो तो करो। आप उसकी टीचिंग्स फॉलो करो ना, आप अपने धर्म की टीचिंग फॉलो करो। आपको कौन बोल रहा है कि आपका धर्म छोड़ना है? आपको आप अपने धर्म की टीचिंग तो फॉलो करो। उसमें प्यार सिखाया जाता है, एक दूसरे का सम्मान सिखाया जाता है, एक दूसरे की अदब करना सिखाया जाता है, बेअदबी नहीं सिखाई जाती, किसी को मारना नहीं सिखाया जाता, ना ही किसी को कत्ल करना सिखाया जाता है, ना ही किसी की इंसल्ट करना सिखाया जाता है। यार थोड़ा सा तो समझ लो यार, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, हमें इस चीज़ के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा अभी, नहीं तो आगे जाके बहुत बुरा होने वाला है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए स्टैंड लो, और यूथ को स्टैंड लेना पड़ेगा। नफरती चिंटुओं को पहचानो और उनको उनके खिलाफ रिपोर्ट करो, मैं तो बोल रहा हूँ। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।